नमस्कार प्यारे साथियों। जी हाँ, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हो आप सभी? जो भी देख रहा है बस एक बार जल्दी से शेयर कर दे। सभी आपस में बच्चा पार्टी क्या करेगा, शेयर कर देगा। हो गया ना? यू आर रेडी हो? चलो बेटा, आपको पता है अपनी क्लास एक मोटिवेशन से ही स्टार्ट होती है। तो आज का अपना पहला मोटिवेशन कोड क्या है सर? उड़ना तो है तुम्हें, उड़ना तो है तुम्हें, कोई तुम्हारी खिड़की छोटी कर सकता है, आसमान नहीं। कोई तुम्हारी खिड़की को छोटी कर सकता है, बट सब कुछ आसमान को नहीं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल, परों को खोल, जमाना तो बस उड़ान देखता है, जमाना तो बस उड़ान देखता है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है सर? पहले प्रश्न की बात करें, ये रहा भैया। इनके हमें क्या आरेख बनाने हैं? इन शब्दों के सर हमें आरेख बनाने हैं, यानी सर इनके तार्किक बैन आरेख बनाओगे और इनके क्या क्या आरेख होने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपना जवाब कमेंट में लगाते रहिएगा। सर सभी बच्चे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लगाते रहिएगा। और पहला ही प्रश्न आपके सामने, गाय पालतू कुत्ता। सर गाय पालतू कुत्ता, बेटा बात करें किसकी? पालतू। पालतू के अंदर गाय और कुत्ते। सर गाय, गाय है ना, ये गाय पाली जाती है, बट बात किसकी करें? कुत्ते। क्या कुत्ते पाले जाते हैं? यस जी हाँ, कुत्ते पाले जाते हैं। तो ये कौन हो गया सर? कुत्ते हो गया। तो इसका वाला आरेख आपका ये है, ठीक है। और जिसका क्लियर हो जाए बस एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस लिख दो भैया, यस लिख दो। अगला प्रश्न है मेज कुर्सी फर्नीचर। मेज कुर्सी फर्नीचर का ये बेटा आपका कई बार ये प्रश्न, पता नहीं एग्जामिनर को इस प्रश्न से कितना लगाव हो चुका है, कई पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया आपका। सर फर्नीचर, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? फर्नीचर, और इसके ही अंदर, सर इसके ही अंदर मेज और कुर्सी। इसके ही अंदर कौन आएगा? मेज और कुर्सी। आलू मछली सब्जी। सर आलू मछली सब्जी का निम्न में से कौन सा आरेख बनेगा? तो भैया ये तो मैंने क्या बना दिया, ये सब्जी बना दी। ये सब्जी, सब्जी के ही अंदर कौन आएगा? सर आलू का भाग है, और मछली एक जीव है। मछली एक जीव है, तो आप इसको कहाँ रखोगे? सर बाहर रखोगे, ठीक है। धोती शर्ट पैंट। धोती शर्ट पैंट का निम्न में से क्या आरेख बनेगा? देखो वास्तव में धोती तो अलग होती है, शर्ट अलग होती है, पैंट अलग होगा। तो इन तीनों का आरेख क्या हो जाएगा मेरे बचवा? क्या हो जाएगा मेरे लल्लू? आरेख अलग अलग हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हो गया ना क्लियर? अगला प्रश्न, कान हृदय हाथ। कान हृदय हाथ का निम्न में से आपका कौन सा आरेख बनने वाला है? तो भैया कान हृदय हाथ की बात करें, कान अलग होता है, हृदय ये दिल, दिल है कि मानता नहीं, ये अलग है सर। हृदय, हाथ अलग है, हाथ अलग होता है, ठीक है, हाथ अलग होता है। तो इसका आरेख आपका ये बनेगा। अब बात किसकी करें? पृथ्वी शुक्र ग्रह। पृथ्वी, पृथ्वी शुक्र ग्रह। तो भैया ग्रह तो आपके, ग्रह तो इस संसार में बहुत हैं, और उनमें से ही एक कौन है? पृथ्वी है। और ये कौन हो जाएगा ग्रह? ये पृथ्वी है, पृथ्वी और शुक्र। अरे भैया शुक्र भी कौन है? बड़ा, मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। ग्रह तो बहुत हैं, शुक्र तथा पृथ्वी, शुक्र तथा पृथ्वी दोनों कौन है? ग्रह। तो आपका ये कौन हो जाएगा? ग्रह आपके सौर मंडल में बहुत ग्रह। हो गई ना राधे राधे? सबका क्लियर? एक बार जिन बच्चों का क्लियर हो गया मुझे कमेंट में राधे राधे लिख दो। बोलो राधे राधे। हो गया ना सबका क्लियर? जल्दी से बताओ, ये आपके 6 प्रश्न क्लियर हो गए क्या? क्या मैंने कोई छोड़ा है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 क्लियर सबका। अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। आगे आपका सर क्या प्रश्न है? देखो
बिल्कुल जी। आगे आपका जो प्रश्न लिया गया है सर एनोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। जैसे प्रश्न नंबर 6, अच्छा तीनों हो जाएंगे सर, तीनों हो जाएंगे, 6 7 8 तीनों प्रश्न हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बस इनके जवाब आपको कहां पर बताने हैं, तो भैया इनके जवाब आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में लगाते जाओ, लगाते जाइएगा। सर इसका क्या क्या जवाब होगा, जरा हमें बता दो, जरा हमें बता दो। देखें, ए जेड सी एक्स को क्या लिखा है, बी वाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू, समान अनुपात। यानी इसमें क्या होता है सर, एक का संबंध जो दूसरे के साथ होता है प्यारे, एक का संबंध जो दूसरे के साथ वैसा होता है, तो हम पूछे गए का उसी संबंध के आधार पर ज्ञात करते हैं। अब बात सर किसकी करें, अरे बेटा ये तो अपोजिट है, ये भी अपोजिट, बट ये तो अपोजिट नहीं है, तो मामला कुछ और ही है, मामला कुछ और ही है। और इस मामले को देखें सर, मैटर क्या है आखिरकार, बेटा इसकी बात करें, ये तो क्या है आपका, ये तो क्या है सर आपका +1 है, और इसकी बात करें तो ये आपका सर क्या है, -1 है, ये आपका +1, ये -1। तो बस स्टार्ट कहां से करोगे, +1 कौन हो जाएगा आई, -1 करोगे कौन हो जाएगा पी, +1 करोगे कौन हो जाएगा के, -1 करोगे कौन हो जाएगा एन हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका सर एन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है सर, कौन सा है, आई पी के एन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। मेरे रसगुल्ले हो गया ना क्लियर सबका, जल्दी से मुझे बताओ किस रसगुल्ले का हो गया क्लियर, चलो एक बार कमेंट में यस कर दो। अगला प्रश्न ये रहा सर, इसकी बात करें तो माइनस ये कितना है 4 है, -4, और यहां पर बात करें तो ये +4 है, ये -4 है, ये +4 है। तो एक बार तो आप 4 माइनस करोगे और एक बार 4 आप प्लस करोगे, तो एक बार तो हमें क्या करना है, एक बार से मन नहीं भरता, मुड़ के देखी से दोबारा, अरे बोलो टन टना टन 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 टारा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से -4 करेंगे, कौन हो जाएगा यू। अब आपको क्या करना है सर, +5 4 करोगे +4 तो क्या हो जाएगा ई, -4 करोगे कौन हो जाएगा भैया एस, +4 करोगे कौन हो जाएगा जी, +4 करने वाले हो तो कौन हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा है, बोलो राधे राधे, हो गया ना ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, या थोड़ा सा सर मुझे लग रहा है कि ये अक्षर तो वही है सेम, बस थोड़ा सा क्या उल्टा सीधा करके, उल्टा सीधा करके लिखा गया है, तो मना किसने किया, आप भी कर दो, जैसे लिखा गया है आप भी वैसे ही सेम कर दें, वैसे ही आप सेम प्रोसेस अपनाओगे। देखो कैसे, इनमें क्या है क्रॉस है, इनमें क्रॉस है, यानी दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा आप क्रॉस करोगे तो पहले कौन हो जाएगा, वो आर है ना, और तीसरे की बात करें तो पहला या अंतिम, पहला या अंतिम, अब लोग इसको किसको कर ले सर, ये पहले को कर ले, ठीक है, ये पहला अक्षर है, तीसरा है ना वो पहला ही है, तीसरा है वो पहला है। अब बात सर किसकी करें, एस, अच्छा ये लिखा है, अब लास्ट वाला है, तो अब लास्ट वाला लिखोगे, अब लास्ट वाला भैया, लास्ट वाला कौन है, एस है, लास्ट वाला कौन है एस। अब क्या करोगे भैया, अब ये दो ही तो बचे, अब इनमें भी आपको क्या करना है क्रॉस, तो यही तो लिखा है सर, अब इनमें भी आप लोग क्या करोगे क्रॉस, तो आपका क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, कौन हो जाएगा मेरे बचवा, कौन हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प रहने वाला है, आपका कौन सा विकल्प रहने वाला है, ओ आर ई सर, ओ आर ई एस ई डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हो गया ना क्लियर, बोलो डन डन डन, सबका क्लियर, जिनका क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में क्या बोल, एक बार कमेंट में बस यस लिख दो भैया, क्या लिख दोगे सभी, यस लिख दे। हाँ एक और बात, जिन्होंने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें,
जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें। चलो अगला प्रश्न। सर ये क्या है? अच्छा, और ये थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यू मैंने क्या कर दिया भाई, छोटा कर दिया। चलो वैसे तो इसमें से काफी प्रश्न है, बट इनको ही बता दिया जाए। ये आपका गायक है, ये स्त्री है। चलो इतने से हो जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न करते हैं इसमें से, बाकी और हैं, बाकी मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। ये वाला जो आरेख है वो किसका है सर? गायक का है। ये कौन है? गायक है। और ये कौन है? स्त्री है। ये कौन है? स्त्री है। तो बस आप लोग पहला प्रश्न पढ़िएगा सर, पहला प्रश्न पढ़िएगा और इसका क्या जवाब होगा भैया? पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक हैं? ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल गायक हैं? अब हमें केवल वह संख्या देखनी है, अब हमें केवल वह संख्या देखनी है जो ओनली किसके अंदर हो सर? व्रत के अंदर हो। तो व्रत के अंदर कितना है? 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें, 22 की। ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है? जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं, और वह साथ ही साथ कौन हो? स्त्री। तो दोनों कौन है सर? ऐसी महिलाएं जो प्रबंधक हो और स्त्री हो, यानी आयत और त्रिभुज के अंदर वह संख्या हमें क्या दिख रही है? 9। तो आपका सर क्या जवाब हो जाएगा? अच्छा दोनों है सर, दोनों है, यानी एक तो 9 है ही, 9 तो है ही 9। ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक? अब 9 तो है ही, साथ ही ये 4 भी तो है दोनों में। अच्छा वो सॉरी, गायक पूछा है, गायक। स्त्रियों की संख्या, अरे तीनों में होगा यार। ऐसी स्त्री जो गायक तथा प्रबंधक है, अरे वही है यार। क्या है? 4 है, यानी सभी में कौन है? 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री है और न ही गायक है? तो परंतु वो प्रबंधक है, कितना है? 35। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ये तीनों प्रश्न हो गया ना क्लियर? जिस बच्चे का क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में दिल भेज दो भैया अपना। जिनका क्लियर हो गया हो कमेंट में दिल भेज दो, पोस्ट बिल्कुल पोस्ट कर दो भैया। अगला प्रश्न, चलो आगे क्या है भैया? आगे क्या है? देखो आगे क्या है आपका। क्या बताऊं जमाने की हालत, हालात चाहे कैसे भी हो रुकना नहीं है। हालात इस जीवन में चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो रुकना नहीं है। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हो, बस तुम्हें झुकना नहीं है। जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालें, जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालें, तब तक तुम्हें रुकना तो नहीं है। बिल्कुल, जमाना खिलाफ हो जाए, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जमाना चाहे कुछ भी कहे मुझे तो तेरी लत लग गई। तो भैया लत किसकी लगनी चाहिए? पढ़ने की लगनी चाहिए, इसके विकल्प नहीं है, ठीक है, विकल्प नहीं है। तो आपका सर क्या है? एक पासे की 2 कंडीशन दी गई है। जब पासे के ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा है। जब पासे के ऊपर 1 लिखा है तो नीचे कौन होगा? मैंने आपको बताया, जब 2 कॉमन हो तो क्या करते हैं? एक एक आपस में काट दें, और जो शेष बचेगा सर उसका क्या होता है? जो शेष बचता है उसका क्या होता है? विपरीत। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5 वाला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न नंबर 53। यहाँ पर केवल वन साइड दे रखा है। सर क्या वन साइड?
यानी 5 के अपोजिट कौन सा होगा? बेटा एक बार इधर देख लो, क्या ये मानक पासा है? एक बार अपन लोग इसको चेक कर लेते हैं। क्या ये लाला, क्या ये मेरे बच्चों, क्या ये मानक पासा है? तो देखिएगा रसगुल्ला, अभी मैंने तुम्हें सर जब पासा डाइस मैंने तुम्हें कराया तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और सिंपल पासा, सामान्य और मानक पासा। सर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें यानी मानक पासे की बात करें कि केवल और केवल कितनी सतह दिखती हैं? 3 सतह दिखती हैं। केवल कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3। और 3 सतहों पर ओनली क्या लिखे होंगे? सर तीनों सतहों पर क्या लिखे होंगे? अंक। जिनमें से कोई दो पड़ोसी सतह जुड़े तो उनका योग कितना नहीं होना चाहिए? सर पड़ोसियों का योग 7 नहीं होना चाहिए। परंतु मानक पासे में विपरीत सतहों पर अंकों का योग कितना होता है? सदैव 7 होता है। तो बस एक बार देखो भैया, क्या इनका योग 7 है? नोट। इनका योग 7 है? नोट। यस हो गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये कौन सा पासा नहीं है? मानक पासा तो है ही नहीं। सामान्य पासे की बात करें, सामान्य पासे में सदैव 3 से अधिक सतह दिखाई देती हैं। 3 से अधिक सतह दिखाई देती हैं तो यही सामान्य पासा भी नहीं है। तो फिर क्या है? काल्पनिक है, कल्पना है सर। यानी 5 के विपरीत वह होगा जो इस जगह पर नहीं दिख रहा है। सर कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 3 या 4 या 6 है क्या सर विकल्प में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हो गया ना क्लियर सबका? जल्दी से मुझे बता दो सर सबका क्लियर हो गया कि नहीं? जिन बच्चों का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट में यस करके टाइप कर दे भैया, यस कर दो भैया। हो गया ना क्लियर सबका? चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये रहा आपका। हाँ ये मामला, कितने त्रिभुज हैं सर? ओह 1 मिनट, इसमें आप बताओगे कितना त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिएगा सर, मैं येलो की बात करें, देखो बेटा यहां तक कितने बन जाएंगे? तो 1 2 3 इन सब का योग कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सर रेड वाले से बना दिया जाए, 1 2 ये 3 इधर हैं तो 3 आपका ये हो गए 6 + 3। अब बात करें किसकी? अब स्वतंत्र तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं सर। अब थोड़ा सा जोड़ के सर 2 को जोड़ने के बाद जैसे इन दोनों को आप जोड़ दोगे क्या ये बनेगा? बिल्कुल यस बनेगा। क्या रेड एंड पीले को आप जोड़ दोगे क्या ये बनेगा? सर ये भी बन जाएगा एक। और बात करें किसकी? क्या ये बनेगा भैया त्रिभुज? क्या ये त्रिभुज बनेगा? यस जी त्रिभुज बन जाएगा। देखो बेटा इसमें मैंने तुम्हें अभी कितने, ये टोटल जोड़ के 6 हो गई, ये टोटल जोड़ के 6 हो गई, ठीक है, ये टोटल जोड़ के 6 हो गई। इसको मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो ये बन गए 3 और इसको जोड़ दिया। अब बात सर किसकी करें? क्या इस 3 को इधर आप लोग एक ये है, एक ऑलरेडी अपने आप में त्रिभुज है, ऑलरेडी अपने आप में त्रिभुज है। क्या आप इन दोनों को जोड़ दोगे त्रिभुज बनेगा? बोले यस गुरु जी बनेगा। बेटा ये त्रिभुज नहीं है, अपने आप में त्रिभुज नहीं है, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ दोगे क्या त्रिभुज बनेगा? बस सर ये भी बनेगा, है ना। और सर बात करें किसकी? क्या आप इनको जोड़ दोगे तो त्रिभुज बनेगा, इनको जोड़ दोगे तो त्रिभुज बनेगा, यस ये भी बनेगा। बाकी और नहीं है, बाकी और त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 16 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है? 16। क्लियर सबका? चलो
एक बार मेन फिगर आपका ये है सर, मेन फिगर ये है बेटा, जब किसी त्रिभुज में एक ही शीर्ष या तो एक लंब डाला जाए या एक से अधिक कितने भी लंब डाली जाए तो उनमें हम लोग संख्या लिखने के बाद उनका योग करते हैं। तो उनमें हम संख्या लिखने के बाद उनका क्या करते हैं, योग। और यही वाला नियम मैंने तुम्हें यहाँ पे लगाया था, ठीक है। अब बात करें किसकी, ये वाला प्रश्न सीधा पूछा गया इन दोनों में। ये वाला प्रश्न आपका, जी हाँ, किसमें पूछा गया भैया, यूपी पुलिस में पूछा गया, ये वाला डायरेक्ट आपका प्रश्न, ठीक है, 2.5 लंब वाला। तो आप इन दोनों में भी सर, इसमें भी बताओगे कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है भैया, और इधर भी बताओगे सर कितना त्रिभुज है। बात करें किसकी, 2.5 लंब वाले की, सर एक तो ये पूरा है, एक ये भी पूरा है, ये अधूरा है। तो 2.5 लंब वाले में कितने होते हैं सर, कितना होता है, 12 होता है। मेरे रसगुल्ले कितना होता है, 12 होता है। तो 2.5 लंब वाले में सर कितना त्रिभुज होता है, इस राइट जवाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं एक बार गिना दूं, चलो भैया देख लो एक बार। जैसे सीधे सीधे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, बेटा सीधा सीधा कितना त्रिभुज बन गया, 5 बन गया। अब मैं 2 2 को जोड़ दूं, जैसे जैसे आपका क्या सर ये बनेगा, 1 2 को जोड़ने पर इसमें कौन कौन शामिल है, 1 और 2 शामिल है। 2 और 3 जोड़ दे तो बनेगा, बोले हाँ गुरुजी बनेगा 2 3। 3 और 4 जोड़ दे तो सर ये भी बनेगा 3, अच्छा 3 4 नहीं बनेगा, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 जोड़ने पर बनेगा सर 5 1 बनेगा क्या, बिल्कुल बच्चा ये भी बनेगा। अब 2 2 को जोड़ने पर कितने बने, 4। अब बात सर किसकी करें, क्या 3 3 को जोड़ने पर बनेगा, क्या 3 3 छोटे छोटे त्रिभुज जोड़ दिए जाए क्या बनेगा, बोले यस ये बन जाएगा, एक ये बनेगा। और बात करें किसकी, एक ये भी बनेगा। 3 3 को जोड़ने पर कितना हो गया सर, 2 हो गया। अभी तक कितना हो गया, 11, एक संपूर्ण, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल कितना हो गया सर, 12 त्रिभुज हो गया ना क्लियर। जिन बच्चों का जिस रसगुल्ले का क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में यस कर दो, एक बार कमेंट में क्या कर दोगे, सभी यस कर दोगे। अगले ऊपर वाले प्रश्न को आपको करके बताना है, जरा ऊपर वाले प्रश्न को आप कीजिएगा सर, उसका जवाब बताइएगा ऊपर वाले को कितना होगा। देखें ध्यान करें क्या, जब मैंने ये वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ाया तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो छोटे वाले त्रिभुज से सदैव कितने बनते हैं सर, 4 बनते हैं। बड़े वालों को बाद में गिनते हैं सर, छोटे वाले त्रिभुज से कितने बनते हैं, 4। जैसे 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला। सर इसकी बात करें तो अंदर वाला मामला कितना है, 5 का, अंदर वाला मामला कितना है, 5 का। अब क्या आपका ये बनेगा त्रिभुज, बोले हाँ बनेगा, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे। 3 3 3 कितना हो गया, 9 9 हो गया। क्या जोड़ने पर बनेगा, नोट ऊपर यानी अंदर और बाहर को जोड़ दे, नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा, है ना। एक संपूर्ण वाला है तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी भैया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गए ना क्लियर। जिस बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दे। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे सभी को। हो गया क्लियर सबका। अगला प्रश्न क्या है सर, ये प्रश्न नहीं है, ये तो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन को हमें सुना दो भैया, लो सुन लो। क्या मोटिवेशन है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं होती सर, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं होती, तो कहाँ होती है, माथे के पसीने में होती है सर, माथे के पसीने में होती है कौन, सफलता। समझे, हाथों की लकीरों में नहीं होती
सर कहाँ होती है? माते के पसीने में होती है। कौन? सफलता। तो आप जितनी मेहनत करोगे सर उतना ही आप सुदृढ़ बनता जाओगे। माथे की लकीरों पर लिखा है, ये आपका हिंदी शब्द है, ये आपके सर हिंदी शब्द है। और हिंदी शब्दों का हमें क्या बताना है? हिंदी शब्दों का हमें क्या बताना है? आप लोग क्रम बताओगे। तो और हिंदी शब्दों का आप इन सब में क्या बताने वाले हो सर? क्रम बताने वाले हो। क्या हो जाएगा देखिएगा। 7 नंबर की बात करें, 1 नंबर महाविद्यालय बालक वेतन पाठशाला नौकरी। अरे इनमें सबसे पहले कौन होगा? कौन होगा भैया? सबसे पहले कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए सर? बालक। कौन होना चाहिए? एक बालक होगा सर, एक बालक होना चाहिए। सबसे पहले कौन? एक बालक। बालक कहाँ जाएगा? पाठशाला। जैसे आप धौलपुर पाठशाला पर पढ़ रहे हैं ना, तो पाठशाला, पाठशाला पहुंचने के बाद सर वो कहाँ जाएगा? सर महाविद्यालय। महाविद्यालय जाएगा। महाविद्यालय जाने के बाद नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने के बाद उसे क्या मिलेगा सर? वेतन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बोलो हो गया ना क्लियर? इस वाले प्रश्न को आप करके बताओ। इस वाले प्रश्न को आपको करके बताना है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है भैया? प्रश्न नंबर 6 की बात करें, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, आवेदन, विज्ञापन, नियुक्ति। अरे इनमें सबसे पहले छात्र के लिए क्या प्रकाशित होनी चाहिए? क्या प्रकाशित होना चाहिए सर? विज्ञापन। यानी सर जगह का अनाउंसमेंट होना चाहिए। जगह का अनाउंसमेंट होना चाहिए। अब अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा सर? आवेदन करेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो आवेदन करेगा। उसके आवेदन करने के बाद जस्ट उसकी क्या हो जाएगी? आवेदन करने के बाद जस्ट उसकी क्या हो जाएगी? परीक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परीक्षा। परीक्षा होने के बाद उनका क्या लिया जाएगा? साक्षात्कार लिया जाएगा। और साक्षात्कार में वो क्या हो गया सर? चयन हो गया। साक्षात्कार में वो क्या हो जाएगा भैया? चयनित हो जाएगा। साक्षात्कार में वो क्या हो जाएगा? चयनित हो जाएगा। साक्षात्कार में वो क्या हो जाएगा? चयनित हो जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगी उसे? नियुक्ति मिलेगी। तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 सॉरी 5, जन्म, मृत्यु, शव यात्रा, विवाह, शिक्षा। अच्छा ये बताओ इनमें सबसे पहले कौन होगा? तो सबसे पहले तो बालक का जन्म होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएंगे। सबसे पहले कौन होगा? जन्म होगा। जन्म होने के बाद सर, जन्म होने के बाद अच्छा ये बताओ, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, शव यात्रा, तो क्या मिलेगी उसे? शिक्षा। शिक्षा, ठीक है भैया, शिक्षा प्राप्त। और शिक्षित होने के बाद वो क्या करेगा? अपना विवाह करेगा। विवाह करने के बाद उसकी क्या भैया? मृत्यु हो जाएगी। लास्ट में क्या? यात्रा निकलेगी, शव यात्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो गया ना क्लियर? जरा इस प्रश्न को सुन के थोड़े से आप मायूस हो जाएंगे। सच्चाई इसी में है। सच्चाई बिल्कुल इसी प्रश्न में। जो जहां से आया है उसको एक दिन वापस तो जाना तो पड़ेगा। ओ तो जानो तो पड़ेगो ससुराल, हो रहेगी कब तक पीहर में, जा दिन को वायदा कर आए, बिल्कुल एक पल की देर नहीं होगी। तो जानो तो पड़ेगो ससुराल। यानी इस धरती को अपन लोग क्या पीहर बोल सकते हो। और सब वहीं से आए मालिक के पास से, तो हमें आखिरकार वहीं पर जाना पड़ेगा सर। परंतु जाने से पहले या तो कुछ कर जाओ या मर जाओ, मरना तो है सबको, तो क्यों ना पर कुछ अच्छा नाम करके ही, ठीक है, जिसके बाद जिससे आपके माता पिताओं का नाम हो, आपका नाम हो, रोशन हो। अगला प्रश्न क्या है सर?
रंग चित्रकार के पास होते हैं, कास्ट भैया लकड़ी किसके पास होगी, बढ़ई के पास। यानी रंगों का कार्य करता है चित्रकार, कास्ट का कार्य करता है बढ़ई करता है। टंकन टाइपराइटर पर होता है सर, टंकन टाइपराइटर पर होता है, आपने देखा हो टाइप करने वाला। और लेखक, लेखक टंकन है वो टाइपराइटर करता है। तो लेखक क्या भैया, लेखक किस पे होगा, कथा रूप में, पेपर, लेखनी, पुस्तक पर, पुस्तक पर लेखक होता है। गतकल, गतकल आगामी कल, यानी सबसे पहले क्या बनाओगे आज, गतकल आगामी कल, यानी बीत गया कल, आने वाला कल, मार्च, मार्च। तो गतकल से आगामी कल, तो मार्च। अब देखो पीछे का दिया है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल को अपन लोग आज मान सकते हो, अप्रैल के बाद मई। तो अब विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सर, और मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हो गया ना क्लियर सबका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, संजय और मानवेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो संजय की प्रेजेंट में आयु कितनी है। अब देखो सर, कौन संजय, ये तो कौन हो गया भैया संजय, और कौन हो गया मानवेंद्र, मानवेंद्र हो गया। कि प्रेजेंट में आयु 7x और 3x, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद, 4 + 4 और +4, यह अनुपात कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो बस क्या करोगे आप सर, 7x + 4 × 4 बराबर 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8। तो 7x में से 6x जाएंगे, कितना होगा, x ही बचेगा, और 8 में से 4 गए तो 4। तो x की वैल्यू सर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और प्रेजेंट में उनका यही तो अनुपात था ना, यही तो अनुपात था। किसका पूछा है भैया, संजय की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस 7 में क्या कर दोगे, 4 का गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हो गया क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबका, बोलिएगा। अरे जिसका क्लियर हो गया हो डन लिख दे भैया। हो गया क्लियर सबका, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके, जल्दी से बच्चा बताओगे कमेंट करके। हो गया ना क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 8, ये दोनों लग जाएंगे क्या, नहीं चलो एक कोई बता देता। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, गणेश तथा शंकर की आयु का अनुपात इतना है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल, भैया दोनों की आयु का गुणनफल, गणेश, गणेश है और कौन है, शंकर, कौन है, शंकर की आयु कितनी है, 2:5 है, 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 90। तो बस दोनों का गुणा कीजिएगा सर, 10x² बराबर 90, और x² बराबर 90/10। तो x² बराबर क्या हो जाएगा भैया, x² बराबर 9। सर x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या पूछा है, तो बताओ वर्तमान आयु का योग दोनों की, यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 वर्ष, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, 5 15, इसकी हो जाएगी कितनी सर, 15 वर्ष हो जाएगी। अरे दोनों को जोड़ दे बच्चा, दोनों को जोड़ दे, 15 और 6 21 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, दोनों को जोड़ दे, किसको, 2 + 7 7,
7 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। क्लियर सबका? जल्दी से कर दो, जिनका क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दे। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे रसगुल्ले यस तो लिखना पड़ेगा। यदि आपको नौकरी लगानी है तो धौलपुर पाठशाला में आना तो पड़ेगा। आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है? सर क्या है? 2:3 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? वही है क्या? 54 वर्ष है। देखो पी क्यू की आयु ये 3x ये 2x, बेटा दोनों का गुणा करोगे 6x² बराबर कितना है? 54 वर्ष। 54 तो x² बराबर क्या हो जाएगा? x² बराबर 54/6। 54/6 तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 9 और x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? पी की आयु 4 वर्ष के बाद कितनी होने वाली है? अरे 4 वर्ष के बाद तो आप जब बताओगे जब आपको प्रेजेंट में पता होगा। 4 वर्ष के बाद तो आप जब बताओगे जब आपको सर प्रेजेंट में पता होगा। तो प्रेजेंट पता करने के लिए सर पी का अनुपात कितना है? 3x। 3x में किसका गुणा कर दो? 3 का 3 दूनी 6। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी? 10 वर्ष की आयु इसकी हो जाएगी। हो गया क्लियर? जल्दी से बताओ, हो गया ना क्लियर? बोलो ढंढन सबका क्लियर? अगला प्रश्न ये क्या है? अच्छा, धौलपुर पाठशाला की ओर से लगातार आपको मोटिवेट किया जा रहा है। एक बार अगर तुम्हारे भीतर का गुलाम निकल जाए ना, किसका? सर इसमें आपने क्या बोल दिया? ये गुलाम शब्द कौन है आपका? आलस। कौन है? आलस है। एक बार आपके भीतर से गुलाम निकल जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन जाओगे। एक बार आपके अंदर से आलस निकल गया ना तो फिर बस आपको बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको रोक के बता दे। बस एक बार आपको किसको निकालना पड़ेगा? आपके अंदर से इसको निकालना पड़ेगा। आगे इनमें से हमें क्या सर अलग बताओगे? गैलन, टनकन, क्विंटल, किलोग्राम, ये क्या है? सर ये मात्रक हैं। गैलन ये मात्रक नहीं है, ठीक है, इसमें तोला जाता है। किलोग्राम की इकाई है ये। हाँ, आंख, जीभ, मस्तिष्क, नाक। तो बेटा आंख दिखने वाला अंग है, नाक भी दिखने वाला है, जीभ भी दिखने वाला है और मस्तिष्क भी। अच्छा मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ये वाला तो आपका अलग क्या हो जाएगा सर? मस्तिष्क हो जाएगा। अगला प्रश्न कोई? अच्छा, तोता, आगे है तोता, चमगादड़, गौरैया, कौआ। सर तोता, कौआ, चमगादड़, गौरैया, तो बेटा अच्छा ये बताइए, तो चारों पक्षी हैं, पर चमगादड़ कौन है? सर स्तनधारी जीव है। कौन? स्तनपायी जीव है। स्तनपायी जीव है, यानी वह अपने बच्चों को क्या पिलाती है सर? दूध पिलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न। अच्छा ये एक प्रश्न में से है क्या? चलो मैं छोटा कर दूं इसको, सभी प्रश्न हो जाएंगे छोटा करने के बाद। चलो ये वाला प्रश्न, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9।
टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी? 9 है। और ये एक किस पे बैठे हैं? एक बेंच पर कतार के रूप में बैठे हैं। अब देखो सर, प्रश्न को पकड़ोगे कहां से यार, पकड़ोगे कहां से प्रश्न को? यदि आपने रख दिया ना ऐसे ही, यदि आपने रख दिया तो पकड़ना हमें उस जगह से जहां पर इनके स्थान कैसे हो, निश्चित सर फिक्स हो। और फिक्स स्थान अभी बताता हूं सर किसका है। देखिएगा सर, बी एक छोर पर बैठा है। बी कहां बैठा है? एक छोर पर। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नीचे की साइड ही बैठ सकती है। नीचे की साइड 1 2, अच्छा चलो दोनों साइड रख दूंगा, ठीक है। क्रम तो आपका यही है। अब मैंने बी एक छोर पर रखा है, तो बी को मैंने दो तरफ रख दिया। बी को बेटा मैंने दो तरफ रख दिया। एक तो बी मैंने इस छोर पर रख दिया, इसके अलावा भी को हमने कहाँ रख दिया? इस जगह पर रख दिया, दोनों जगह। अरे एक छोर पर ही तो बैठा है। अच्छा देखो, बी के बाई तरफ कौन है? एफ है। तो ये बताओ, इस बी को आप यहाँ रखोगे तो बाया हाथ तो इधर हो जाएगा रे, बाया हाथ तो इधर हो जाएगा। आपका बाया हाथ किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये रॉन्ग है। ये कैसा लिखा है? ये रॉन्ग लिखा है, ठीक है। ये कैसा लिखा है? अब इनको नीचे रख दूंगा। जैसे एक छोर पर कौन हो गया? बी। बाईं ओर कौन बैठा है? बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सर कौन से स्थान पर है? तीसरे पर है। 1 2 3, कौन हो गया? एफ हो गया। कौन हो गया? एफ हो गया। अब सर एफ का संबंध है क्या? ए। एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है कौन? ए बैठा है। तो इस जगह पर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर आगे है क्या किसी का संबंध? बिल्कुल हाँ। एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है कौन? एच। एफ और जी दोनों का निकट पड़ोसी कौन है? एच। तो एच आपका इधर हो जाएगा। और किसका पड़ोसी है सर? जी का। तो जी इधर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब बात सर किसकी करें? अब इनमें से है ना, सी जो कि डी के दाईं ओर तीसरा है, वह ई के बाईं ओर दाईं ओर दूसरा है, बी एक छोर पर है। अब इनमें से, अब इनका इनसे तो कोई संबंध है नहीं, तो बस देखिएगा सर क्या, सी जो कि डी के दाईं ओर तीसरा है, डी के दाएं तीसरे नंबर पर कौन है? सी। और ई के दाएं दूसरा है, सी और डी लिखा तो 1 2 3। और ई के भी दाईं ओर है, ई के भी दाईं ओर दूसरा है कौन? सी। अब एक बचा, कौन बचा इसमें? आपका आई बचा। क्या बचा? आई। तो बस ये आपका क्रम हो गया बैठने का। बस आप लोग नीचे वाले प्रश्न पढ़ लो, नीचे वाले प्रश्न पढ़ लीजिएगा और इनके जवाब तुरंत बता दो भैया। किस किस प्रकार आपका जवाब रहने वाला है, तो आपका जवाब किस किस प्रकार रहने वाला है आप देखें। सर पहला प्रश्न इसमें से कौन सा है? निम्न में से कौन से मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है? सी के बाईं ओर कौन बैठा है? और यही तीन तो बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? डी ई आई, ये तीन व्यक्ति हैं। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन है? अच्छा बी तो एक छोर पर बैठा है बेटा, बी तो एक छोर पर बैठा है, पर इसके अलावा दूसरा व्यक्ति भी तो है जो एक छोर पर बैठा है। कौन है? डी। तो एक दूसरे छोर पर कौन है? बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन है? अच्छा बी के अलावा दूसरे नंबर पर कौन है? आपका जी है, जी हो जाएगा। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है? अब बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है? चार इधर, ए, ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना क्लियर? ये वाला प्रश्न यदि आपने कर दिया तो आपने बहुत कुछ कर दिया बेटा, बहुत कुछ कर दिया, समझिएगा। हो गया क्लियर? मैं साइड हो गया। लो भाई एक बार और देख लो,
चलो आगे चलो। आगे आपका ये वाला प्रश्न, 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखो 8:20 की बात करें सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो m माइनस 5h इंटू 6 माइनस m बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस आप लोग क्या करोगे सर, मिनट कितना है? 20, 20 माइनस 5 इंटू, और घंटे कितने? 8, 8, 6 माइनस 20 बटे क्या हो जाएगा? 2, और भाग लगाओगे इसमें 10 और इनका गुणा करोगे तो 20 माइनस 40, 6 माइनस 10, तो माइनस का 20 इंटू 6 माइनस 120 माइनस 10, तो माइनस 130 हो जाए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप बात सर किसकी करें? घंटे वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बेटा घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है? 1/2 का, तो 5 मिनट में कितने का बनेगा सर? 2.5 का बनेगा, यानी 2.5 डिग्री का बनेगा। हो गया ना क्लियर सबका? सबका क्लियर हो गया हो तो मुझे यस कर दो भैया कमेंट में। जिन रसगुल्लों का क्लियर हो गया हो वो कमेंट में यस कर दे। आ गया ना समझ में सबकी में? अगला प्रश्न, चलो यहां से आगे अपनी कल क्लास होगी। आज थोड़ी सी छोटी क्लास हुई, बट कल आपको दिन में राजस्थान का भौतिक प्रदेश की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और उसके कम से कम आपको 30 से 40 प्रश्न मिल जाएंगे विद व्याख्या सहित, और जिसकी वीडियो तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएगी समथिंग 2 बजे के लगभग। तो तभी, जब तक सभी को राधे राधे, गुड नाइट, मस्त रहिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। हाँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आगे जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको जस्ट तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, टाटा बाय बाय, मस्त रहिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा।